नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आपने डेटा ड्रिवन वर्ड तो सुना ही होगा, है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का सपना है कि वो डेटा ड्रिवन बने। फैसले गट फीलिंग से नहीं बल्कि सॉलिड डेटा के बेस पर लिए जाएं। लेकिन सच तो ये है कि ये सफर अक्सर फ्रस्ट्रेशन से भरा होता है। तो चलिए इस सफर को एक पहाड़ चढ़ने जैसा सोचते हैं। आज हम डेटा मैच्योरिटी के इस पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता समझेंगे। चलिए एक ऐसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं जिससे शायद काफी डेटा प्रोफेशनल्स रिलेट कर पाएंगे। ऐसी रिपोर्ट्स मेंटेन करना जिन्हें कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। ये एक रियल वर्ल्ड डिस्कशन से ली गई लाइन है और ये दिखाती है कि कितनी डेटा एफर्ट्स बिजनेस वैल्यू से बिल्कुल अलग थलग और बेमतलब सी लगती हैं। अक्सर ऐसी ही सिचुएशन इस पहाड़ पर चढ़ने की पहली निशानी होती है। समझ आ रहा है? लेकिन इस अनजान पहाड़ को चढ़ने के लिए क्या कोई मैप है? बिल्कुल है, और उस मैप को कहते हैं मैच्योरिटी मॉडल। यही फ्रेमवर्क है जो हमें इस पूरे सफर में गाइड करेगा। तो ये मैच्योरिटी मॉडल आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में इसे इस सफर का जीपीएस समझ लीजिए। एकदम टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में लगातार बेहतर होने की एबिलिटी को नापता है। बेसिकली ये एक टूल है जो बताता है कि कंपनी अपने डेटा के सफर में फिलहाल कहाँ खड़ी है। क्लियर है? अब देखिए, ये मॉडल सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, इनके बहुत ही प्रैक्टिकल गोल्स हैं। ये बताते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आगे बढ़ने के लिए माइलस्टोन सेट करने में हेल्प करते हैं, आम गलतियों से बचाते हैं और एक डेटा ड्रिवन कल्चर को बढ़ावा देते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये गाइड करते हैं कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए जिससे सबसे ज्यादा फायदा हो, मतलब स्मार्टर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब मैप समझ आ गया। चले अब पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करते हैं। हम TDWI के बिग डेटा मैच्योरिटी मॉडल के 5 स्टेजेस को समझेंगे जो इस सफर का कोर है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ओके, तो ये 5 स्टेजेस हमारे पहाड़ की चढ़ाई के पड़ाव हैं। स्टेज 1 है नेसेंट, यानी आप अभी पहाड़ के नीचे हैं, जहां डेटा की ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। फिर आता है प्री अडॉप्शन, जहां आप रूट की प्लानिंग शुरू करते हैं। अर्ली अडॉप्शन में पहली चढ़ाई शुरू होती है कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स के साथ। कॉर्पोरेट अडॉप्शन में हम ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। और आखिर में मैच्योर/विजनरी, यानी पहाड़ की चोटी, जहां डेटा का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल होता है। लेकिन इस चढ़ाई में एक बहुत बड़ी रुकावट आती है, एक ऐसी खाई जिसे द चैज़म या द ग्रेट डिवाइड कहते हैं। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस अपने शुरुआती डेटा प्रोजेक्ट्स के बाद इसी खाई में फंस जाती हैं। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान देना। TDWI रिसर्च का ये आंकड़ा देखिए, ये आपको चौंका देगा। सिर्फ 8% ऑर्गेनाइजेशंस इस खाई को पार करके आगे बढ़ पाती हैं। सोचिए, 100 में से सिर्फ 8। इससे पता चलता है कि ये सफर कितना मुश्किल है। सवाल ये है कि बची हुई 92% आखिर गलती कहाँ कर रही हैं और इस खाई को पार कैसे किया जाए? एक सफल चढ़ाई के लिए सही सामान और तैयारी जरूरी है, राइट? इस खाई को पार करने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की जरूरत है जो हमारे लिए सही गियर का काम करेगा। और ये रहा वो गियर। ABS ग्रुप का ये 7 स्टेप फ्रेमवर्क एक कंटिन्यूअस साइकिल है। इसमें विजन सेट करने से शुरू करके डेटा सिक्योर करना, इनसाइट्स निकालना और फिर एक्शन लेना शामिल है। पर यहाँ सफर खत्म नहीं होता। लिया गया एक्शन नए अपॉर्चुनिटीज और नया डेटा पैदा करता है और साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। यही है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का राज। ये वन टाइम काम नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस इंजन है जो हमेशा चलता रहता है। लेकिन ध्यान से सुनना, सिर्फ टेक्निकल टूल्स काफी नहीं है, हमें कल्चरल गियर की भी जरूरत है। जैसे कि टीम की डेटा लिटरेसी को बेहतर करना, डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनाना, मिलकर फैसले लेने की आदत डालना और सबसे अहम, सीनियर मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट हासिल करना। बिना इसके बेस्ट टूल्स भी बेकार हैं, ठीक है? और इस सामान को इस्तेमाल करने के लिए सही टीम भी तो चाहिए। ये वेन डायग्राम देखिए, ये बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि एक आइडियल डेटा टीम में 3 चीज़ों का संगम होना चाहिए: डोमेन नॉलेज यानी बिजनेस की समझ, कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। जब ये तीनों स्किल्स मिलती हैं तभी डेटा का सही इस्तेमाल हो पाता है। तो इतनी मेहनत करके इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का फायदा क्या है?
चलिए अब इसके इनाम पर फोकस करते हैं कि चोटी से नज़ारा आखिर दिखता कैसा है। ये देखिए इन्फोसिस की केस स्टडी से कुछ अहम बिजनेस आउटकम्स। ये नंबर्स खुद बोलते हैं। सर्विस मार्जिन में पूरे 40% का इजाफा, एनर्जी कंजम्पशन में 25% की कमी और प्रॉफिट मार्जिन में 10% का अपलिफ्ट। ये है उस इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला एक पावरफुल रिटर्न। जबरदस्त है ना? ये स्लाइड ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि सोच में कितना बड़ा बदलाव आता है। एक तरफ है इंट्यूशन बेस्ड यानी गट फील से लिए गए फैसले जो पर्सनल बायस से प्रभावित होते हैं, और दूसरी तरफ है डेटा ड्रिवन फैसले जो एविडेंस पर आधारित होते हैं, रिस्क कम करते हैं और पूरे बिजनेस स्ट्रेटजी को एक दिशा देते हैं। फोकस बना हुआ है। और ये रहा एक और जबरदस्त आंकड़ा जो आपको हैरान कर देगा। मैकिन्सी के अनुसार डेटा ड्रिवन कंपनीज नई कस्टमर्स एक्वायर करने में 23 गुना ज्यादा सफल होती हैं। 23 टाइम्स! ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं बल्कि एक गेम चेंजिंग एडवांटेज है। लेकिन वेट, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पहाड़ की चोटी पर पहुंचना सफर का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नए तरीके से काम करने की शुरुआत है। तो इस सब का सबसे जरूरी टेकअवे ये है कि डेटा मैच्योरिटी कोई मंजिल नहीं है बल्कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का एक ना खत्म होने वाला साइकिल है। असली मकसद एक कुशल क्लाइंबर बनना है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार अपनी डेटा कैपेबिलिटीज को नापती है, उनका मूल्यांकन करती है और उन्हें बेहतर बनाती रहती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल, इस डेटा मैच्योरिटी के पहाड़ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हो सकती है? तलहटी में, चढ़ाई के बीच में या चोटी के करीब? इस पर विचार करना ही आगे बढ़ने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।